हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल जियो विद दिव्या। तो आज हम लेके आए हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 5, जिसमें हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की, जो हमारा सेकंड फिजिकल फीचर है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने 2 वीडियोस में कवर किया था। तो आज हम नेक्स्ट जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है। ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि जो इंडिया का ये जो पार्ट है, जैसे कि आप इस मैप पे भी देख सकते हो, ये इस पर्टिकुलर एरिया में लाई करता है। ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है इंडिया का। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया की देखने को मिलेगी। और बढ़ते हैं इसके बारे में आगे। अच्छा, ये जो प्लेन्स हैं, मेनली थ्री रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है। जैसे आप मैप में भी देख सकते हो, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन तीनों की मदद से बनी है। क्योंकि ये जब रिवर्स हैं इन एरियाज में पहुंचती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुंचती है, तो क्या होता है कि जैसे ही पहाड़ों से उतरकर नदियां प्लेन्स में आती हैं, तो उनकी जो रफ्तार है, जो उनकी वेलोसिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो जो भी अपने साथ सेडिमेंट्स, जो रिवर्स अपने साथ लेके आती हैं, जैसे ही प्लेन्स पे पहुंचती हैं, रफ्तार कम होने की वजह से, वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि वो जो सेडिमेंट्स होती हैं, रिवर्स अपने साथ फर्दर ज़्यादा कैरी नहीं कर पाती और इनको यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर दे देती है। ठीक है। उसी से क्या होता है, आपके प्लेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो तीन नदियां हैं, मेन नदियां हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन्हीं के ही इंटरप्ले से आपका क्या बना है, नॉर्दर्न प्लेन्स बना है। ठीक है। तभी यहाँ लिखा है, दीज वर फॉर्म्ड entirely बाय द इंटरप्ले ऑफ द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लो कि तीन मेन नदियों की जो इंटरप्ले है, जो इनका डिपोजिशन है, उसी ने क्या बनाया है, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स बनाया है। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे क्या डिपॉजिट करती हैं, रिच एलुवियल सॉइल। ठीक है। एलुवियल सॉइल फर्टाइल सॉइल है, बहुत फर्टाइल सॉइल है, जो हमारे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉइल है। अच्छा, इसका एरिया कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इसकी टोटल लेंथ है 2400 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसकी विड्थ कितनी है, 240 टू 320 किलोमीटर। ठीक है। इसकी विड्थ इतनी वेरी करती है, जैसे हम लोगों ने हिमालय का पढ़ा था, सिमिलरली इसका भी वैसा ही है कि इसकी लेंथ हम पढ़ रहे हैं, इसकी विड्थ हम पढ़ रहे हैं, और कितना एरिया कवर करती है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और नॉर्थ में इसके हिमालयाज आ जाएंगे, यहाँ पे हिमालयाज आ जाएंगे। ठीक है। साउथ में आपके यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है। जो हम आगे फर्दर, जो थर्ड हमारी फिजिकल फीचर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपके सुलेमान माउंटेन्स, किथार माउंटेन्स, और ईस्ट में आपके आ जाएंगे पूर्वांचल माउंटेन्स। ठीक है। तो ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसकी कितनी लेंथ है, कितना एरिया कवर करता है, कौन सी तीन मेन नदियों के इंटरप्ले से बना है। ठीक है। कौन सी सॉइल यहाँ पे आपको मिलेगी, और इसकी विड्थ जो है वो कितनी है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं के बारे में। ठीक है। वास्ट एक्सपेंस, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनइंटरप्टेड एलुवियल प्लेन। ठीक है। सबसे ज्यादा जो एलुवियल प्लेन, एलुवियल सॉइल से ये बना हुआ प्लेन है, नॉर्दर्न इंडिया में स्ट्रेच करता है, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में। और ये कॉन्टिन्यूस बेल्ट ऑफ फर्टाइल लैंड है। ठीक है। फर्टाइल लैंड मतलब जो आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइफ ब्लड रिवर्स। तो यहाँ पे रिवर्स हैं, इंडस, गंगा,
ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर जो है और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे रिच एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती हैं, और इस लैंडस्केप को जो है वो इनक्रेडिबली फर्टाइल लैंडस्केप बनाती हैं। और उसके बाद जो ये वाटर रिसोर्सेज है, मतलब इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्रा और उसको ट्रिब्यूटरीज जो है, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज इस एरिया में प्रोवाइड करते हैं कि जो यहाँ पे लाइफ को सस्टेन करता है और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एंशियंट रूट्स, जितनी भी आपकी एंशियंट सिविलाइजेशंस हुई हैं, ठीक है, उसके जैसे इंडस रिवर की बात कर रही हूँ, उसी के नाम पे आ गई आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो भी जो है इस पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद हिस्टोरिकली इसको हम आर्यवर्त और हिंदुस्तान भी कहते थे, और मतलब यहाँ पे आपके डीप हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस है आपका, किसका, नॉर्दर्न प्लेन्स का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, एग्रीकल्चरल पावर हाउस। जैसे मैंने पहले भी बात की कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रिच फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है। सिर्फ सॉइल ही नहीं है, यहाँ पे एबंडेंट वाटर सप्लाई है। ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट है। इसलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो इंटेंसिवली वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिवली फार्म्ड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑन द अर्थ। और इसको इंडिया का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड की 1/7 पॉपुलेशन को क्या करता है, फीड करता है। ठीक है। ऑब्वियसली आप जब है इस दुनिया में, तो आपको खाना पानी हर किसी चीज की नीड है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है नॉर्दर्न प्लेन जो है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है, वाटर रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल है, फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो हैं इस एरिया को जो है वो बहुत ही फेवरेबल एरिया बनाती हैं रहने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे ना कि जब रिवर जो हैं पहाड़ों से आती हैं, तो बिकॉज पहाड़ों में आपको पता है बड़े बड़े पत्थर होंगे, बोल्डर्स होंगे, ठीक है, वो अपने साथ, बिकॉज वहां पे इतनी स्टीप स्लोप है, जब आपकी इस तरह से आपके पहाड़ होते हैं, ठीक है, ये स्टीप स्लोप है, तो स्टीप स्लोप में क्या होता है कि रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इजीली अपने साथ बड़े बड़े पत्थर सेडिमेंट्स कैरी करती हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि वो प्लेन्स पे पहुंचेंगी, उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो जो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ कैरी करके लाती हैं, तो वो उनको फर्दर जो है वो नहीं क्या बोलते हैं, कैरी कर पाती, और वो उसको जो भी रेत मिट्टी जो भी लेके आती हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। ठीक है। अब जो भी नदियां हैं, मेन जैसे रिवर, आप मान लो ये आपकी ये मेन रिवर है, ठीक है। अब दो यहाँ पे वर्ड्स हैं, एक है ट्रिब्यूटरी, एक है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जब मेन नदी को, ये हमारी मेन नदी है, मेन जो हमारी रिवर है, इसको एक दूसरी रिवर ज्वाइन करती है। ठीक है। व्हेन अ रिवर ज्वाइंस अ मेन रिवर, व्हेन अ रिवर ज्वाइंस अ मेन रिवर, ठीक है, जो ये नदी है जो एक मेन रिवर को ज्वाइन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। कोई भी स्ट्रीम या रिवर जो एक बड़ी सी नदी में जाके जुड़ती है, बहती है, मिलती है, ठीक है, और इस रिवर में क्या करती है, वॉल्यूम को ऐड करती है और पानी को ऐड करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब कि एक छोटी नदी, बड़ी नदी जो एक और बड़ी नदी में जाके मिलती है और उसके रिवर वॉल्यूम को बढ़ाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। ठीक है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, ये नदियां जो है वो आके मेन नदी में आके मिल रही है। ठीक है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटरी, वो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही नदियां पहाड़ों से आई, ठीक है, नीचे आई, तो एक मेन नदी पहाड़ से आई, नीचे आई, तो उसने क्या कर दिया, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। ठीक है। कहीं ना कहीं ये सेडिमेंट्स जो हैं वो एक तरह का मतलब ब्लॉकेज बन जाती हैं एक मेन नदी के लिए। ठीक है। मान लो यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो क्या हुआ
कि यहाँ से रिवर को रास्ता ना मिला तो कुछ पानी यहाँ को चला गया, कुछ पानी यहाँ को चला गया। तो इस तरह से क्या हो गया, जो रिवर जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से हम बोलते हैं अ स्ट्रीम दैट ब्रांचेस ऑफ एंड फ्लोज फ्रॉम द मेन रिवर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स वाटर इनटू अदर एरियाज। ठीक है, एक जो स्ट्रीम है जो मेन नदी से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में बहने लग जाए। अब इसका रीजन जो है वो क्या है, डिपोजिशन है। कई बार रास्ता मतलब ब्लॉक हो जाता है, पूरी की पूरा पानी वहां पे नहीं बह पाता, तो वो अपना रास्ता ढूंढते हुए अलग अलग ब्रांचेस में बहना शुरू कर देगी। तो एक मेन नदी से निकल के वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, ये रिवर का इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरी क्या हो गई और आपकी दूसरी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या हो गई। ठीक है, ये आपकी मेन चीज थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब जो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े वो आपके डिफरेंट पार्ट्स में जो है उनका डिवीजन है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स आपकी डिवाइड होते हैं राजस्थान प्लेन्स में, पंजाब हरियाणा प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश आपके प्लेन्स आ गए। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे गैंगटिक प्लेन्स भी कहते हैं। ठीक है, यूपी में जो आपके प्लेन्स पड़े उनको हम गैंगटिक प्लेन्स कहते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है आसाम में, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो ये चार हैं, राजस्थान, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान प्लेन्स की। तो ये जो राजस्थान प्लेन्स हैं, दे लाइज वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है वो अरावली रेंज लाई करती है, और इसके वेस्ट में क्या पड़ेंगे, आपके राजस्थान प्लेन्स पड़ेंगे, जिसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मरुस्थली और बगर। ठीक है, बगर जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है, लेकिन मरुस्थली जो है वो एक डेजर्ट एरिया है। ठीक है, मरुस्थली को मतलब अगर अगर आप डेजर्ट को बोलो तो हिंदी में उसको मरुस्थल भी कहते हैं, जहाँ पे कुछ भी लाइफ नहीं होती है। ठीक है, रेगिस्तान है, पौधे पेड़ पौधे भी नहीं है, इतना पानी भी नहीं है, तो इसलिए हमको कहते हैं मरुस्थली। तो राजस्थान बागर जो है वो एक सेमी एरिड रीजन है, इसको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले है कि लूनी। ठीक है, लूनी रिवर बड़ी फेमस रिवर है राजस्थान की, और ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो लूनी रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती है। नेक्स्ट आता है का आपका शेखावती रीजन। ये रीजन जो है वो शेखावती राजपूत जो उसको रूल किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका घग्गर प्लेन। ये जो है इनलैंड रिवर है, जो इसी में ड्रेन करती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, और इस एरिया को पर्टिकुलरली किसने बेनिफिट किया है, इंदिरा गांधी कैनाल ने। ठीक है, ये पंजाब से आती है, और ये इस पर्टिकुलर एरिया में जो है इस कैनाल के आने के बाद जो है राजस्थान को बहुत फायदा मिला है, और यहाँ पे जो है वो कुछ हद तक एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा राजस्थान प्लेन्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी है पंजाब हरियाणा प्लेन। पंजाब हरियाणा प्लेन, फ्लूवियल प्लेन, ये मेन इंडस की तीन ट्रिब्यूटरीज रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है, इनसे बनी है। इसका लार्जर पार्ट आपको दिखेगा कहाँ पे, पाकिस्तान में। इसमें भी आपकी बहुत सारी सीजनल रिवर्स हैं। ठीक है, देखो, रिवर्स भी दो तरह की होती है, एक होती है सीजनल। ठीक है, तो सीजनल रिवर्स जो हैं वो कौन सी रिवर्स होती हैं, जो रिवर्स मोस्टली आपको ना बारिशों के मौसम में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट वो पूरे साल जो है सूखी हुई रहेंगी। ठीक है, समझ में आया सभी को। ठीक है, सीजनल रिवर जो है वो सिर्फ आपको, क्योंकि जब बारिशें पड़ती हैं उसी की हेल्प से क्या होता है कि उनमें पानी भरता है। ठीक है, तो सिर्फ मोस्टली आपको वो रेनी सीजन में ज्यादा एक्टिव दिखेंगी। दूसरी होती है आपकी पेरिनियल रिवर, मतलब जो पूरे साल जिसका रिवर का वॉल्यूम मेंटेन रहता है। और पेरिनियल रिवर्स जो हैं, दे आर बोथ फेड बाय
योर रेन एंड एज वेल एज द ग्लेशियर्स। ठीक है, मोस्टली जो आपके हिमालयन रिवर्स हैं वो आपकी पेरेनियल रिवर्स हैं। ठीक है, जो ग्लेशियर्स के हेल्प से जिनका रिवर का वॉल्यूम रहता है, एंड इवन की जब रेनफॉल होती है तो उनका वॉल्यूम जो है वो और ज़्यादा डबल हो जाता है। ठीक है, तो सीजनल सिर्फ आपकी मोस्टली आपकी क्या रहेंगी, बिकॉज ऑफ द रेन वाटर। ठीक है, तो इसलिए जो ये वाला पर्टिकुलर रीजन है इसमें मोस्टली रिवर जो आपकी कौन सी सीजनल रिवर दिखेंगी, और ये मोस्टली आपकी कहाँ से दिखेंगी, शिवालिक से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर जो एरिया है जो आपका पंजाब हरियाणा प्लेन्स है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, दोआब। ठीक है, ये दो वर्ड से बना है। दो मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर। ठीक है, तो दोआब क्या हुआ, टू एंड वाटर। ठीक है, जो मतलब वो लैंड जो टू वाटर बॉडीज के बीच में लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पंजाब है, पंजाब, पंजाब भी दो वर्ड से बना है। पंज मतलब फाइव, एंड आब मतलब वाटर। ठीक है, तो पांच दरियाओं की धरती, बड़ा फेमस है ये वर्ड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपकी, क्योंकि आपको पता है आफ्टर पार्टीशन कुछ पाकिस्तान में चला गया पंजाब का पार्ट, लेकिन जब हमारा इंडिया बिफोर पार्टीशन, मतलब उसकी बात करेंगे तो ये सारी की सारी नदियां जो है वो पूरे मतलब इंडिया को कवर करती, जब पार्टीशन नहीं हुआ था। तो मतलब पांच दरियाओं का ये पर्टिकुलर एरिया है, और अब कुछ पार्ट जो है इसका पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो पंज आप मतलब पांच, और पानी। ठीक है, मतलब पांच दरिया, फाइव जो आपके रिवर्स हैं, और उसके बाद पांच। ठीक है, और उसके बाद पांच मतलब फाइव फाइव वाटर एरिया। ठीक है, अब ऐसे आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हो मैप के ऊपर भी आपको अलग अलग तरह के दोआब देखने को मिलेंगे। सिंध सागर दोआब, जेज दोआब, रेचना दोआब, बारी दोआब, बिश्त दोआब। ठीक है, सिंध सागर जो दोआब है वो आपका आ जाएगा इंडस और ये आपका झेलम के बीच में। ठीक है, फिर जेज तो आप झेलम और चिनाब के बीच में। रेचना आज आपका आपका आ जाएगा रावी और चिनाब के बीच में। बारी आपका आ जाएगा, ये आपकी रिवर आ गई ब्यास और रावी के बीच में। ठीक है, बिस्त तो आपका आ जाएगा ब्यास और सतलुज के बीच में। ठीक है, इस तरह से जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दोआब्स बनते हैं। दोआब मतलब कि लैंड बिटवीन टू वाटर बॉडीज। ठीक है, और उसके बाद ये जो एरिया है सिर सतलुज, ये आपका लाई करता है ईस्टवर्ड ऑफ मालवा रीजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा प्लेन्स, तो ये आपका लाई करता है घग्गर और यमुना के बीच में, और मोस्टली आपकी यहाँ पे हरियाणा स्टेट लाई करती है। ठीक है, तो ये दोआब जो है ये किस पंजाब हरियाणा प्लेन का पर्टिकुलर फीचर है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा गैंगटिक प्लेन्स। गैंगटिक प्लेन मोस्टली आपका एक्सटेंड करता है घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में। मोस्टली यहाँ पे आपकी कौन सी स्टेट्स लाई करती हैं, नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट रिवर सॉरी स्टेट्स हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में लाई करती हैं। ठीक है, अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं अपर गंगा प्लेन में, मिडिल गंगा प्लेन में और लोअर गंगा प्लेन में। अपर गंगा प्लेन जो है मोस्टली गंगा रिवर इन द वेस्ट एंड यमुना इन द ईस्ट। मिडिल गंगा लाइज बिटवीन घाघरा रिवर टू कोसी रिवर। और उसके बाद लोअर गंगा प्लेन जो है आपका, इट लाइज इन द गैप बिटवीन राजमहल एंड द गारो हिल्स। ठीक है, तो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट गंगा प्लेन्स हैं, अपर मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन अंडर द गैंगटिक प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट वी है ब्रह्मपुत्र प्लेन और असम प्लेन। असम प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्टली आपका ये असम वैली में ही लाई करता है। ब्रह्मपुत्र एंटर इंडिया एज दिहांग। ठीक है, दिहांग के नाम से एंटर करता है, फिर ये फ्लैट असम रीजन में आता है जहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। जैसे ही असम में पहुंचती है तो रिवर की स्पीड क्या हो जाती है,
कम हो जाती है और ये जो है वो डिपोजिशन वाले काम में लग जाती है। ठीक है, मैंने समझा दिया था पहले भी आपको। जैसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नदियां आती हैं, प्लेन्स में पहुंचती हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है और जो भी अपने साथ वो सेडिमेंट्स लाएगी उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर अपना कोर्स जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि बीच में सेडिमेंट्स होंगे जो उसके फ्लो को हिंडर करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होने लग जाएगी। और इसी तरह की जो ब्रांचेस बनती हैं और मल्टीपल ब्रांचेस बनती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडेड रिवर। आगे मैं इसका आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ, अभी पहले आप समझ लो। जैसे ही रिवर जो है, मेन रिवर, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडेड रिवर कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हाईली ब्रेडेड है और ये फ्लड्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, फ्लड्स जो है इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा आते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि खासकर इस एरिया में रिवराइन आइलैंड बनते हैं। ठीक है, और बड़ा फेमस रिवराइन आइलैंड आइलैंड है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वो है माजुली। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में अभी थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे इसको और ज्यादा, कि माजुली आइलैंड आपको इसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा। इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन कॉस्ड बाय द ब्रह्मपुत्र, क्योंकि यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ इंटेंस डिपोजिशन इसकी अलग अलग चैनल्स बनती हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडेड। मल्टीपल जो आपकी चैनल्स बनेंगी, मल्टीपल जो आपकी चैनल्स बनेंगी, एंड इसका कोर शिफ्ट होता है और वो रिजल्ट करता है ब्रेडेड चैनल में। और एक फीचर और बनता है, वो क्या बनता है, रिवराइन आइलैंड बनता है। तो फेमस कौन सा है आपका यहाँ पे, माजुली आइलैंड, वो वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड, रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको ना ब्रेडेड स्ट्रीम की बात करी थी ना, वो इस तरह की होती है। ठीक है, ये मेन रिवर आपकी आई ना, ठीक है, और आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी मल्टीपल चैनल्स बन रही हैं, क्योंकि ये बीच में आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये डिपोजिशन है। ठीक है, डिपोजिशन है। और डिपोजिशन की वजह से क्या हो रहा है कि जब रिवर को एक एक पर्टिकुलर पाथ नहीं मिलता है, वो अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाती हैं, और ये मल्टीपल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनती हैं, और उसके बीच में जो आपको तब बीच बीच में जो आपको ये सेडिमेंटेशन दिखेगी और इस तरह का पैटर्न बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडिड जो आपका चैनल बोलते हैं। ठीक है, ब्रेडेड रिवर बोलते हैं हम इसको। और ये जो बीच में आपको इस तरह का पर्टिकुलर आइलैंड टाइप दिखेगा और आसपास जो है वो डिफरेंट चैनल दिखेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड। ठीक है, पीछे जो हमने पढ़ा माजुली के बारे में हम बात कर रहे थे, वो ऐसे ही बना है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेडेड चैनल्स। और ये जो आपका माजुली है वो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस से बना है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसके लिए तीन फोर्सेस का इंपॉर्टेंट है कि रिवर कैरी मैसिव अमाउंट्स ऑफ सिल्ट एंड मड फ्रॉम द माउंटेन्स, डंप व्हेन द करंट स्लो। जैसे ही पानी का फ्लो कम होता है, जितना भी अपने साथ सेडिमेंटेशन लेके आती है, वो उसको क्या कर देती है, डंप कर देती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि रिवर वाइड हो जाती है, मल्टीपल पाथ्स वो ले लेगी, और बाद में फिर वो दोबारा से रीयूनाइट हो जाएगी, बट लेकिन जो बीच का एरिया है जहाँ पे उसका डिपोजिशन हो रहा है, मल्टीपल पाथ्स वो ले रही है, जहाँ पे इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है, एनुअल फ्लड्स ब्रिंग फ्रेश लेयर ऑफ सिल्ट कंटिन्यूसली बिल्डिंग एंड एक्सपेंडिंग द आइलैंड साइज। ठीक है, जब फ्लड्स आते हैं, देखो क्या होता है, मान लो ये एक रिवर है, ये नॉर्मल फ्लो कर रही है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो आपके मोस्टली हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब क्या हुआ, एक तो उनको ग्लेशियर्स भी फीड कर रहे हैं, दूसरा उनको रेन भी फीड कर रही है। ठीक है, जब ग्लेशियर्स ऑलरेडी पूरा साल उनको फीड कर रहे हैं, लेकिन जैसे रेनफॉल होता है, उनका वॉल्यूम डबल हो जाता है। जब वॉल्यूम डबल होगा, तो रिवर की जो कैपेसिटी है वो मतलब इतना पानी नहीं स्टोर कर पाती, तो वो क्या करेगी, साइड वाले एरियाज में फैलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब फैलेगी, तो जो भी उसके अंदर सेडिमेंटेशन होगी, जो भी उसके अंदर मिट्टी होगी, जो भी सिल्ट वगैरह होगा, वो भी साथ साथ में वो भी यहाँ पे मतलब रिवर के साथ बहना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका
रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो रिवर वापस अपनी पोजीशन पे तो आ जाएगी, लेकिन जो भी सेडिमेंटेशन होगी वो वहीं पे रह जाएगी। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो आपके जो रिवराइन आइलैंड्स हैं इनका जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रिवराइन आइलैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आई होप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं माजुली रिवराइन आइलैंड का। ये कौन बनाता है? नदियां बनाती हैं, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन। डिपोजिशन क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब कुछ 4 तरह के रिलीफ फीचर्स बनते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। सबसे पहले आता है हमारे पास बाबर, सेकंड आता है हमारे पास तेराई, थर्ड वी हैव भांगर एंड फोर्थ वी हैव खादर। ठीक है, अगर शॉर्टकट में याद रखें तो भाबर जो है वो रॉकी फुट हिल्स में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मार्शी फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको टेरेस्ड अपलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, टेरेस सीढ़ी नुमा तरह के। ठीक है, और ये आपका एक्टिव रिवर वेड लोलैंड। अभी अभी हम इसके बारे में आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, बट ये मेन 4 फीचर्स हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के। ठीक है, इस तरह ये वाला एरिया आपका भाबर आ गया, मार्शी एरिया आपका आ गया, फॉरेस्टेड एरिया आपका आ गया तराई रीजन। इस तरह से जो सीढ़ी नुमा टेरेस लाइक फीचर आपका बन गया कहाँ पे? बांगर में। और ये आपका एक्टिव रिवर बेड लो लैंड जो आपका आ गया वो आपका आ गया खादर। ठीक है, आगे फर्दर पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर और तराई की। देखिए, सबसे पहले जैसे ही नदियां आई पहाड़ों से नीचे, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बता रही हूँ कि बड़े बड़े पत्थर सबसे पहले वो यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर देगी, जिसको वो आगे नहीं लेके जा सकती वो यहीं पे छोड़ देगी। तब यहाँ पे छोड़ देगी, बड़े बड़े पत्थर होंगे, तो उसके नीचे क्या होता है कि वो पानी जो है वो यहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर हैं, नदियां उसके अंदर अंदर जो है वो बहना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो क्या है, ये होता है आपका 8 to 16 किलोमीटर वाइड। Here we have heavy massive sediments dropped immediately at the foothills। जैसे ही नदियां पहाड़ों से आई, यहाँ पे बड़े बड़े सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। rivers and streams seemingly disappear beneath the highly porous rocky region। ठीक है, जो ये सेडिमेंटेशन है बड़े बड़े पत्थरों की, यहाँ पे आपको नदियां जो है वो क्या करेंगी? डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बाबर बोलते हैं, बाबर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, उसके तुरंत बाद जैसी आगे नदियां फ्लो करेंगी, जब यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट कर दिए, तो फर्दर जो है बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स रह जाएंगे, जहां पे नदियां दोबारा से आपको री इमर्ज, मतलब उसका पानी दिखना शुरू हो जाएगा। और वहीं पे जो है आपके मार्शी स्वैम्पी एरियाज बनने शुरू हो जाएंगे। और ये एरियाज जो हैं दे आर हैविली फॉरेस्टेड, और ये वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। और इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? तेराई रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? री इमरजेंस जोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोबारा से यहाँ पे नदियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं? री इमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एरिया आजकल मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है इसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, ये आपका था बाबर और तराई। नेक्स्ट आता है आपका भांगर एंड खादर। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं भांगर और खादर की। भांगर, इट इज अ ओल्डर एलुवियम। खादर जो है वो न्यू एलुवियम है, जो हर साल रिन्यू होती है। यहाँ पे आपको टेरेस लाइक फीचर मिलेंगे, लेकिन ये लो लैंड है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो ना, ये भांगर जो है वो इट इज अ टेरेस लाइक फीचर, और खादर लो लैंड, मतलब बिल्कुल आपके नदी के पास वाला एरिया, जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लड्स आते हैं इन एवरी रेनी सीजन में। ठीक है, जो भांगर की जो सॉइल कंपोजिशन है ये कैलकेरियस डिपॉजिट्स है। ठीक है, थोड़े आपको यहाँ का जो टेक्सचर है वो कोर्सर है। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े आपको सेडिमेंटेशन मिलेंगे। लेकिन जो खादर है यहाँ पे फाइन सिल्ट और क्ले है, और यहाँ की जो टेक्सचर है सॉइल की बिल्कुल फाइन है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा
सुटेबल है। लेकिन अगर बांगर की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है और एग्रीकल्चर के लिए इतना ज़्यादा सुटेबल भी नहीं होता है। तो ये डिफरेंस मोस्टली आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये दोनों के जो फीचर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ऑलमोस्ट 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ओल्ड एलुवियम किसको कहते हैं, बांगर को कहते हैं। खादर को क्या बोलते हैं हम, न्यू एलुवियम, जो हर साल रिन्यू होता है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, ठीक है, इन द रेनी सीजन। तो ये था आपका आज का नॉर्दर्न प्लेन्स। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल फीचर होगा। So stay tuned for the new videos. Thank you, sir. Thank you so much.